मैंने कुछ सुना है। क्या सुना? यही कि कुछ दिन तुम यही रहोगी। गलत सुना है तुमने। लेकिन क्या कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ पूछो। जो भी पूछूंगी सच बताओगे मुझे। ठीक है। जब बाबा को एंगन मिलेगा तुम लोग उसके साथ क्या करोगे? तुम किस बारे में बात कर रही हो नहीं जानता मैं। मुझे बेवकूफ मत समझना। अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बाबा के पास क्या काम करते हो। अच्छा तस्वीर कर लेती। अब मैं समझी कि तुम में क्या बदला है आखिर। जो चीज तुम्हारे इधर लेकिन देखो, मुझे पिछली बार अपनी हर कीमती चीज छोड़नी पड़ी थी। अगर तुम मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हो तो लेकिन तुम मुझे हर चीज बताओगे। जल्द ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कैसे हुआ ये? मैं क्या नहीं देख सकी? क्या मिस किया मैंने? खुद को इल्जाम मत दो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आखिर कैसे नहीं? वो मेरा भाई है। एंगिन ऐसा कैसे कर सकता है? मैं नहीं समझ पा रही ये बात। मेरे भाई के बारे में सोचिए। क्या वो बच्चा किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? बहुत से कातिल अपने बचपन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो अब भी नहीं पहुंचाएगा। सब कर लेगा पर ये नहीं करेगा। बहुत नर्म दिल है वो तो। किसी का दिल दुखाना तो उसे आता ही नहीं। बहुत अच्छा बच्चा है वो। सदफ। पर हमेशा बोर हो जाता है। कहता है कि ये मेरा असल हुनर नहीं है। हम उसे कहते हैं कि वो हमेशा ऐसा क्यों करता है। वो कहता है कि एक दिन ढूंढ लेगा अपना असल हुनर। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? कोई भी मसला हो मुझे पुकारता है। आप ही। मैं फिर पीछे रह गया। मैं जाकर उसे हंसा देती हूँ। दुनिया से सबसे प्यारी हंसी है उसकी। सदफ। इतनी प्यारी हंसी हंसता है कि इंसान अपने सारे मसले भूल जाता है। अगर मैं उस मुस्कुराहट को फिर ना देख पाई तो मर जाऊंगी। उसको मुझसे मत लीजिए। भीख मांगती हूं मैं आपसे। तुम्हें मेरे बारे में क्या कुछ पता चला है? सच बताना। आप एक गैंग के हेड हैं। बस इतना ही। खतरनाक लोग मेरे पास काम करते हैं। अपनी टेबल पर बैठकर फैसला करके मैं लोगों को मरवा देता हूं। एक बेरहम और जालिम इंसान हूं मैं, यही पता चला है ना? हाँ। क्या तुम्हें यकीन आया? पता नहीं। तो फिर पुराने वक्त को याद करो। क्या मैंने तुम्हें कभी डराया? कभी झूठ बोला तुमसे? मैं अब भी नहीं बोल रहा। जैसा पहले था वैसा ही हूं मैं। कोई खेल खेल रहा है, लेकिन इत्मीनान रखो वो मैं नहीं हूं। कौन? पता नहीं, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। एंगिन को बचा लूंगा मैं, भरोसा रखो। भरोसा करना चाहती हूँ। क्या आप पुराने कैनान है? साबित कीजिए। साबित कीजिए। मेरे भाई को माफ कर दीजिए। हर फैमिली में राज होते हैं। कौरहान फैमिली के राज आत्माजा में छुपे हुए हैं।
एंगिन कहाँ है? भाई नहीं पता। एंगिन कहाँ है? बताओ मुझे। नहीं पता भाई। कहाँ है एंगिन? नहीं पता। जवाब दो मुझे। एंगिन कहाँ है? कहाँ है बताओ। हाँ तो बाबा तैयार हैं आप? ये अपनी लीलाएं हो क्या? जल्दी से ठीक हो जाएं आप। शुक्रिया, सबके आने का शुक्रिया। अल्लाह आपको मजीद सेहत दे। शुक्रिया। तुम तो ठीक हो ना? जल्दी से ठीक हो जाइए आप। शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपको देख के। शुक्रिया बेटा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। उस लड़के को ढूंढकर गोली मारेंगे। हाथ में रहो। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो सुबह गई है ये कहकर के कुछ काम है। कहाँ? मुझे नहीं पता। शुक्रिया, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। अब मैं ठीक हूँ। जल्दी से ठीक हो जाएं आप। शुक्रिया। आओ भाई, तुम्हारी भी जगहों को चेंज करते हैं। यहाँ आओ और बाकी लड़कियों को जलाओ। हाँ, चलो अब तुम भी यहाँ आ जाओ। दादी, यामोर, मेरी जान, सब खैरियत है? आप बहुत खुश लग रही हैं। क्यों नहीं होंगी? मेरा बेटा जो वापस आ रहा है। यामोर, या फिर मैं जाने से पहले आपसे मिलना चाहती थी। यामोर, मत जाओ। क्यों नहीं होंगी? तुम्हारे बाबा भी वापस आ रहे हैं। हाँ दादी, पर हमारे पास वापस नहीं आए। वो सिर्फ अपनी जिंदगी में वापस आए हैं। नहीं नहीं, इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उस जिंदगी को छोड़ दिया उसने। क्या ये बात उन्होंने कही है? नहीं, वो नहीं कहेगा। वो नहीं कहेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए वापस आना चाहता है। तुम उसके लिए सबसे कीमती हो। तुम उसके लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो युमर। तुम्हें देखकर मुझे ऊपर वाले का और शुक्र अदा करने का दिल चाहता है। तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो बस दिखता ताकतवर है, लेकिन अंदर से बहुत रहम दिल है। समझी तुम? वो मेरा बेटा है युमर। क्या वो वापस आ जाएंगे दादी? ठीक है, तुम्हारे बाबा हमसे ज्यादा यहाँ वापस आना चाहते हैं युमर। जैसे हमें उसकी जरूरत है, उसे भी हमारी उतनी ही जरूरत है। और कोई चारा नहीं है। वापस नहीं आएगा तो क्या करेगा? हेलो। हाँ, अच्छा अच्छा, रुको रुको, मैं दे रहा हूं बाबा को। बाबा, आपके लिए। हाँ बोलो। हेलो केनान, अम्मी। नाश्ता कर लिया क्या तुमने? नहीं अम्मी, वक्त नहीं मिला।
मैंने शीरमाल बनाए हैं। आते वक्त हैदर साहब की दुकान से मक्खन ले आना, ठीक है? ठीक है अम्मी। तुम्हारी बेटी यही है, अपने बेटों को भी साथ लेते हुए आना। ठीक है अम्मी। अदनान, दादी के पास जा रहे हैं। अक्सर कहता हूं कि जिंदगी में सेकंड चांस जैसा कुछ नहीं होता, जी हाँ बाबा। लेकिन आज हमें मिला है। तो फिर हम इसका फायदा उठाते हैं बाबा। हाँ बोलो। मैं आपसे मिलने आने वाला था, लेकिन आप निकल चुके थे। पता नहीं आपको गोली मारने वाला लड़का कहां पर है, लेकिन मेरा कर्ज अभी भी है, याद दिलाना चाहता था। ठीक है, तुम रुको, मैं आ रहा हूं। कौन था बाबा? रजब गुलदाक। हमें उस आदमी के पास जाना है। बाबा, ये आदमी आपको नहीं जानता है क्या, जो आपको वहां बुला रहा है? ठीक है, मैंने ऑनलाइन कर दिया है। मैं अभी वापस नहीं आ सकती हूं, मुझे जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। किनान सर आ रहे हैं क्या? सुना है कि छुट्टी हो रही है आज उनकी। मैडम, जब वो यहाँ आएंगे तो हम आपको बता देंगे उनके बारे में। आपका नंबर है हमारे पास। अच्छा, लेकिन आएंगे तो यही ना, यही तो काम करते हैं वो, है ना? सर में गोली खाएगा केनान भाई की। केनान भाई की एक गोली ठास, अल्लाह सुकून दे उसे। ऐसा नहीं होगा भाई, केनान भाई अपना काम जानते हैं। कम से कम 7 या 8 मारेंगे। ये सब क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, आप उन पर ध्यान मत दें। मेरे भाई चुप रहो तुम। इरफान भाई, पैसे जमा कर लिए हैं आपने? 1 गोली हुई तो मेरी तरफ से 50। दिनचर भी देगा अगर 8 गोली हुई तो 100 हो गए। लेकिन बेटा, केनान भाई का स्टाइल ही अलग है। हमारे केनान में इतनी जल्दी कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कैसे? क्या वो बदला नहीं लेंगे? हाँ, हम भी हैरान हैं बेटा कि वो बदला नहीं लेंगे। ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं आप? एंगिन का नाम लिया आपने? बैट लगा रहे हैं आप लोग कि किनानों से कैसे मारेंगे? तुम लोग कैसे इंसान हो? कितने बेहिस हो? इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं तुम लोगों में। सुनिए बहन, ठीक से बात कीजिए आप। मैं तुमसे ठीक से बात करूं? अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से। देखिए, आप बिना सोचे बोल रही हैं। हमारा यही तरीका है काम करने का। तो अब हमें बाहर के लोग समझाएंगे कि हमें कैसे काम करना है। बाहर के लोग? क्या कहा? बाहर के लोग? नाम क्या है तुम्हारा? इरफान। क्या करोगी? इरफान? ये मेरे कान में क्या है इरफान? मुझे यहाँ क्या ऑर्डर मिल रहे हैं? मैं यहाँ रोज आती हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं चाय पीने आती हूँ? तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। प्लीज वहाँ लैपटॉप रखा है, नजर आ रहा है? सब रिकॉर्ड हो रहा है। कैमरे के सामने हाथ हिलाओ जरा, देख सकते हो कैमरा भी ऑन है। दुआ मांगो कि किनान उस बच्चे के साथ कुछ ना करे, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। बच नहीं सकोगे। तुम लोग यहीं रुको।
माशाअल्लाह केनान भाई, मैं यकीन नहीं कर सकता कि उस कुत्ते ने आपको गोली मार दी। बैठिए, आपके जख्म खुल जाएंगे। अगर तुम खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। ये रहा तुम्हारा कर्जा जो उस बच्चे पर था। अब बाकी काम मेरा है। अगर तुम्हें पता चले कि वो कहां है या उसके बारे में कुछ पता चले तो सबसे पहले मुझे बताओगे। याद रखना, उस बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचे। इतनी सी बात। एक सूखा सा लड़का सबके सामने एक जज के बेटे को गोली मार देता है। हर शख्स इस बारे में सुन, देख और बात कर रहा है, और आप उसकी हिफाजत करेंगे, है ना? मेरे बाबा को कहानियां बहुत पसंद थी। मुझे भी वो अक्सर कहानियां सुनाया करते थे। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। लंबी कहानी है ये? नहीं, छोटी सी है। कहते हैं कि शेर को जंगल का बादशाह एक वजह से कहा जाता है। वो गीदड़ की तरह शिकार पर नहीं निकलता, बल्कि उसका खाना उसके लिए छोटे शेर शिकार कर कर लाते हैं। खुशकिस्मत जानवर है। पर कभी कभार इसके बरक्स भी हो जाता है। जवान शेर शौक में आकर शिकार कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो शिकार को छूते नहीं, बल्कि इंतजार करते हैं जंगल के बादशाह के आने का। इज्जत की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर वो उसका इम्तिहान ले रहे होंगे। वो उसे कमजोर और अकेला करने के लिए अपने पास बुला रहा है। तो भाई, मेरे हिसाब से उस बूढ़े शेर को आते ही समझ जाना चाहिए कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। क्या वो अपना हिस्सा लेकर एक तरफ नहीं हो जाएगा? वो शेर वहां खाने का हिस्सा लेने के लिए नहीं जाता है। दरअसल वो उन बदतमीजों को सबक सिखाने और उनके टुकड़े करने जाता है। शुक्र है कि हम शिकारी जानवर नहीं हैं, पढ़े लिखे हुए लोग हैं। अगर कभी तुम आगे की कहानी सुनना चाहो तो बिला झिझक हमारी सोसाइटी चले आना। आओ बेटा। बाबा, ये बताएं कि यहाँ पे हर कोई क्यों आया है? आज सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि तुम्हारे केनान चाचा आ रहे हैं। हम सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं। क्या मतलब रिश्तेदार? मतलब हम सब रिश्तेदार। चलो जल्दी से जाओ, बुक लेकर आओ तुम मेरे पास। चलो भागो। भाई आ गए।
आने का कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। शुक्रिया अम्मी। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद भाई, कैसे हैं आप? शुक्रिया। खुश आमदीद भाईजान। अरे मेरे बच्चे, कैसे हो? जाओ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओहो, लगता है इतना खाना खिलाकर आप मुझे फिर से हॉस्पिटल भेजना चाहती हैं। देर कर दी बाबा आपने। बैर्ग पेस्ट्री खा भी गया। अच्छा, क्या वाकई ऐसी बात है बेटा? भाई ये लीजिए, ये आपकी भाभी ने बनाया है। खास आपके लिए बनाया है मैंने ये। शुक्रिया। मुझे लगता है एंगिन जो काम नहीं कर सका वो भाभी कर देंगी यहाँ। मैं भी चख लेता हूं जरा। हाँ सही कह रहे हो अदनान तुम। खैर भाईजान, आप सूप पियेंगे क्या? सूप? मैं भी लूंगा। माफ कीजिएगा, एक कॉल लेकर आता हूं मैं। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। हाँ बोलो। तुम्हारे बाबा को जिसने गोली मारी थी, एंगिन, वो एक घर में छुपा है, मिस सदफ के घर में। तुम कहां हो अभी? तुम कैसे जानते हो कि वो कहां छुपा है? हेलो हेलो। बहुत अच्छा है। आप ठीक से खाना खाइएगा। सूप दीजिएगा। शुक्रिया दादी जान। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। कल जो भी हुआ उसे भूल जाओ, बस आज का दिन हमारा है। बच्चों, तुम लोगों के खेलने का वक्त हो गया है।
क्या हो गया दादी आपको? इस जमाने में कौन खेलता है आखिर? यहां हूं मैं, कहां रह गए हो? ओ नहीं, रुक जाओ, मेरे पास गन है, मैं गोली मार दूंगा तुम लोगों को। किस पर बंदूक तानी जाती है? दुश्मन पर। आप ही, ये क्या किया आपने? दुश्मन कब बनते हैं? जब आपकी फैमिली में किसी को नुकसान पहुंचे। एंगिन, 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 चैंपियन ना भी हो तो, ट्रॉफीज तुम्हारे पास ना भी हो तो, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। मेरा भाई
एंगेंग का मर्डर हो गया है बाबा।